ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सहस्रावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। वाजिका पढ़ो। वंदितु सव्य सिद्धे तुवमचल मनोभम कदिम तत्ते बोक्ष्यामि समय पावड़ मिडमो सुध केवली भनिदम विगोचरितन शरणं तिथिदोतम हिस समयम जान पोकल कम्म पदिस्थितन चतन जान पर संयम यद दिच्छे गदयो सव्य सवत सुंदरो लोय बंद काय तिलमी समाधड़ी होगी सुध परिजदान भूदा सबसी काम भग बंद कहा एत सुलंबड़ अवरीण सुलभ व्यत समयत वियतन दाय मपनो सवे वेंजर दाय प्रमाणम तुके छलमना गे तबम नैवी होदिया पमत्तो न पमत्तो जान को दूजो भावो एवं पड़ति सुतम नादु जो सु दूसो छे ववारेनु बदेसदि नानि छे दंसनम नानम नैवी नानम न छे तम दंसनम जान गो सुतो। ये समय सारजी ग्रंथ और इसके अंदर अपना चल रहा है जीव अजीव अधिकार। बहुत बढ़िया अधिकार है। लालचंद जी भाई जी कहते थे कि वास्तव में सारा सार इसी के अंदर है। ये अजीव को अजीव की भ्रांति हो गई और अजीव की भ्रांति टूट जाए, सारा माल इसके अंदर दिया हुआ है। पहला अधिकार था जिसमें जीव दिखाया था, यहाँ दिखाया जीव तो है जिसे समझ में नहीं आया। अब उसके लिए बता रहे हैं आगे कि अजीव से भिन्न है। जिसने सीधा समझ लिया जीव है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरा अधिकार किसके लिए लिखा, ये लगता है अजीव है। 7 तत्वों के अंदर दूसरा नंबर अजीव का है? अजीव माने उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब आ जाएंगे इसके अंदर। ये सब अजीव हैं, ये सब अजीव हैं। यानी यहाँ कितने अजैन हैं दुनिया के अंदर? अजैन कितने हैं? कि बहुत सारे अजैन हैं भाई। हैं अजैन नाम की जाति है? कोई जाति है अजैन नाम की जिसका नाम अजैन हो? एक भी व्यक्ति के नाम का अजैन लगता हो? है ऐसा नाम? है कोई नहीं है ऐसा ना तो जिसका नाम अजैन लगता हो। कि फिर अजैन है कि नहीं है? तो अजैन किसे कहते हैं? जो जैन नहीं है। सीधी बात होगी ना। तो जो जैन नहीं है वो क्या हो गया? अजैन। मैंने पिछले कुछ दिनों में नाम देखे, लोगों ने नाम रखा अजीव अग्रवाल, अजीव गर्ग। मुझे सुन के इतना आश्चर्य हुआ देख के कि इन्होंने नाम ही अजीब रख लिया अपना। मतलब कुछ नाम देखे पीछे अजीब। अब लोगों को शौक चल रहा है नाम लिखाने का, अजीब लिखाते हैं अपने आप को। अरे भैया तू अजीब है कि अजीब है, निर्णय तो कर ले, नाम खा लिया अजीब। देखे कुछ कुछ नाम ना पीछे, एक डॉक्टर साहब के आया होता कि अजीब अग्रवाल। अजीब अग्रवाल ये क्या नाम हुआ? कह रहे ऐसे नाम है अजीब। सब उल्टा चल रहा है ना आजकल, चक्कर ये है। तो अजैन, अजैन क्या है कि कोई जाति नहीं है ऐसी। अजीव, अजीव क्या है कि अजीब नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन अजीब माने जो जीव नहीं है वे सब। हाँ ठीक समझा ना, जो जीव नहीं है वे सब इसके अंदर आ गया। उसके अंदर तुम कुछ भी कहो उसको, बाकी चीज़ों को कुछ भी कहो, पुद्गल कहो, धर्म कहो, अधर्म कहो, आकाश कहो, काल कहो, पुद्गल के भी 20 गुण कहो, स्पर्श कहो, रस कहो, गंध कहो, वर्ण कहो, चाहे जो कहो उसको, वो सब किस कैटेगरी के अंदर है? वो सब अजीब कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर 6 गाथाएं लिखी, 29 वो लिखे आचार्य देव ने जीव को अजीब से भिन्न दिखाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, समझेंगे तो बहुत माल है इसके अंदर, और ना समझ तो चलता ही रहता है फिर तो संसार कोई बात ही नहीं है। देखो जीवस्य नत्ति वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपं न शरीरं न विसंठानं न सन्नन्नं जीवस्य नत्ति रागो न विदोषो नैव विद्यते मोहो नोपच्चाणे कम्मं नो कम्मं चा विजयेणत्ति जीवस्य नत्ति वग्गो न वग्गणाणेव फण्णया केयीणो जपुट्ठाणाने वियनुवागठाणानि जीवस्य नत्ति केयी जो यट्ठाणाण बंधठाणा वा णेवियोदयट्ठाणाण मगट्ठाणाय केयी नोठिदि बंधट्ठाणा जीवस्य न संकिलेशठाणा वा णेव विसो इट्ठाणाणो संयम लद्दिठाणा वा णेविय जीवट्ठाणाण गुणट्ठाणाय जीवस्य णे जेण दुए दे सव्वे पोगल दवस्य परिणामा। देखो क्या कह रहे थे, जीव के वर्ण नहीं है, गंध नहीं है। पढ़ लिया था हमने, सब अर्थ पढ़ लिया था। इसकी टीका पर चल रहे थे अपन लोग।
और टीका में हमारा पहले चल रहा था, टीका का पहला बोल चल रहा था, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफ़ेद वर्ण हैं। वर्ण 5 प्रकार का होता है, और बाकी जितने रंग हैं, बैंगनी हैं और गुलाबी है, जितने भी हैं वो सब इन्हीं की मिक्स अवस्थाएँ हैं। इनके अलावा कोई रंग होता नहीं है। रंग अच्छा है कि बुरा है? भैया रंग अच्छा बुरे की बात नहीं है, रंग पुद्गल का है। पहली बात क्या है, अच्छा बुरा तो बाद में सोचेंगे कि अच्छा कि बुरा है। सबसे अच्छा तो जानने वाला ज्ञान है हमारा। यदि हमारा ज्ञान ना होता तो ये कैसे जानते कि वर्ण है? तो सबसे बढ़िया कौन है कि सबसे अच्छा मेरे लिए मेरा ज्ञान है? हरा, काला, लाल, पीला है, सफ़ेद वर्ण है, वह सर्व जीव का नहीं है। कुछ तो होगा जीव का कि सर्व, मंद, तीव्र जितने हैं, मिक्सिंग सब ले लो उसके अंदर, वो सब क्या है? वो सर्व जीव का नहीं है। क्यों नहीं है जीव का? क्यों भी लिखते हैं इसके अंदर हैंड, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अनुभूति में जब देखा तो आत्मा दिखाई दिया, रंग दिखाई नहीं दिया। कोई भी काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, ये रंग वहाँ अनुभूति में दिखाई नहीं दिए। किसको? ज्ञानियों को। और अज्ञानी अनुभूति में ही नहीं लेता है दिन रात, ये रंग तो बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? बड़े पंडित जी के पास एक दिन एक कपड़ा लेकर आया, कहने लगा कपड़ा कितना अच्छा है। कहने लगा भैया, कहने बहुत सुंदर कपड़ा है। कहने लगा भैया कपड़ा इतना सुंदर है तो आत्मा कैसा है फिर? कपड़े की तारीफ करता है इतनी, कपड़ा ही इतना सुंदर है तो तेरा आत्मा कैसा है? कपड़ा तो पुद्गल है भाई, कपड़े तो नहीं पहचाननी है। दूसरा बोल, जो सुगंध और दुर्गंध है वे सर्व ही जीव के नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। सुगंधारी, दुर्गंधारी, वो सुगंध दुर्गंध जीव की है कि पुद्गल की है? जानने की व्यवस्था तो है, तो जान तो सकता है, लेकिन तेरे से उत्पन्न होती हो, तू नष्ट कर सकता हो, ऐसा नहीं है। जब जानी होगी भाई जब ही जाएगी। हमारे यहाँ खतौली में थी ना हड्डी मिल थी, बचपन में जब रहते थे वहाँ हड्डी मिल थी। अब क्या होता था, बदबू फैल जाती थी सुबह सुबह सारे में। अब वो क्या, बदबू फैलने से बहुत भयंकर। अब चलती तो थी नहीं, सब नेताओं लोगों ने लगा रखी थी। अब बदबू में रहते थे सारे लोग, बताओ, सब रहते थे बदबू में, ऐसे पड़े रहते थे बदबू के अंदर ही। इतना आदमी बताओ, हटा ले उसको, बदबू को हटा पाते नहीं था, और बदबू सूंघते रहते थे सुबह सुबह। बताओ, सुबह खाना बनाए, चौका बनाए हैं, सबका शाम को खाने का टाइम हो, और वहाँ इतनी बदबू आती थी भयंकर, हमें भी याद है। लेकिन वो जो बदबू सब है वो पुद्गल की है भाई, वो जीव की नहीं है। मुगल गार्डन में चले जाओ, महक फैल रही हो, कहीं चले जाओ, कूड़ेदान पर बदबू आ रही हो, वो सब जीव की नहीं है, वो सब पुद्गल द्रव्य का परिणाम में है और अपनी अनुभूति से भिन्न है। इसलिए ज्ञानी को ज़्यादा टेंशन नहीं होती भैया, इसे भगाओ, इसे हटाओ, इसे लाओ। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, स्वयं आता है स्वयं जाता है। इसका परिणाम है पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल द्रव्य लाता है, पुद्गल द्रव्य उसको ले जाता है। मेरा परिणाम नहीं है, मैं उस परिणाम से भिन्न हूँ, वो मेरा परिणाम नहीं है। सुगंध दुर्गंध मेरे अंदर नहीं है। ज्ञानियों ने स्वभाव के अंदर जाकर देखा तो वहां पर सुगंध मिली ना दुर्गंध मिली। धूप की सुगंध फैल रही है चारों तरफ है, तो उस धूप की सुगंध धूप में है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में क्या है? आत्मा में ज्ञान की सुगंध है भाई, ये सब जीव की नहीं है। अगला है, कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस हैं, वह सर्व जीव के नहीं है। देखो सबके अंदर कॉमन आएगी, वह सर्व जीव का नहीं है, पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। आचार्य देव को पता है कहाँ से अपनी कल्पना करता है, कहाँ से अपने आप को मानता है। ये मानता है पुद्गल द्रव्य से अपनी कल्पनाएं करता है, तो एक एक बोल से उठाकर कहा कि भैया ये तू नहीं है। जब सुगंध आए तो देखो ये सुगंध पुद्गल की है कि मेरी है? इंद्रिय ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान तो होता है, और ज्ञान भी जीव को ही होता है, लेकिन ऐसा ज्ञान होने से पुद्गल में नहीं होता। जीव द्रव्य भिन्न रहता है, पुद्गल द्रव्य भिन्न रहता है, दोनों एक में नहीं हो सकते। अभी हम वर्तमान में बैठे हैं, हम शरीर थोड़ना है, इंद्रिय थोड़ना है। अभी भी हम कौन है? अभी भी हम अमूर्तिक आत्मा है। और अमूर्तिक आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञानादि गुणों का भंडार। कैसे बैठे हम? अनंत ज्ञानादि गुणों के भंडार हैं हम, अनंत शक्तिशाली संपन्न प्रभु हैं, प्रभु। अभी जीव को समझ नहीं आती ये बात, लेकिन हम प्रभु हैं, प्रभु, तीन लोग के नाथ, सर्व के परमात्मा हम हैं बैठे। मैं हूं भैया, अभी के अभी वर्तमान में हाल हूं, हाल बाद में आए ऐसा नहीं, अभी के अभी हूं। कैसा हूं? अनंत गुणों का भंडार है, ऐसा मैं हूं भैया।
देव होते हैं ना, देवों की माला मुरझा जाती है। जब देवगति के जीव होते हैं तो माला मुरझा जाती है। तो इधर माला मुरझाती है, उधर देव मुरझा जाता है। क्यों मुरझा जाता है वो देव? देव क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। हैं? क्या सोचता है वो? दुखी होता है, हाँ, होता है मर्द। वो कितना दुखी होता है बताओ यार। ऐसे अनंत भाव हमें धारण करे। हमने देवगति में गए तो हमारी माला मुरझाई और हमने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मेरे प्राण का अंत होने वाला है, और ऐसी कल्पना कर करके दुखी होता रहा। जैसे कहते हैं भैया माला मुरझाई है, तू मत मुरझा। तू किस में रहे? तो बोले चैतन्यानंद में रहे। हैं? ये दे ये आयु कर्म किसका नाश करेगा? ये आयु कर्म शरीर का नाश करेगा, तेरा नाश नहीं करेगा। हैं? आयु कर्म किसे किसे मारेगा? देह को मारेगा। तुझे छोड़ना मार देगा। आयु कर्म का तेरे अंदर प्रवेश ही नहीं है। हैं? अजात शत्रु है आत्मा। आत्मा कैसा है? अजात शत्रु। अजात शत्रु किसे कहते हैं पता है? अजात शत्रु किसे कहते हैं? हैं? अजात शत्रु, जो जीता है। हाँ, जो किसी से जीता ना जा सके ऐसा, इसे कहते हैं अजात शत्रु। हैं? कषाय प्रकट शत्रु हैं। ये भोग बुद्धि कषाय ये प्रकट शत्रु हैं। मोह गर्भित शत्रु है। दिखता नहीं है ना मोह, तो और सारा काम मोह कराता है। तो क्या शत्रु है? गर्भित शत्रु है। कषाय प्रकट हैं, ये प्रकट शत्रु हैं। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा अजात शत्रु है। आत्मा कैसा है? अजात शत्रु है। कहते हैं जी चक्रवर्ती का किला है, चक्रवर्ती के किले अंदर किसी का प्रवेश नहीं, दुर्भेद है। चक्रवर्ती का किला दुर्भेद है, वो उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन भाई वहाँ भी कर्मों का प्रवेश है, वहाँ भी मृत्यु का प्रवेश है, वहाँ भी पुण्य पाप का प्रवेश है कि नहीं है? उस किले के अंदर भी कोई शत्रु ही नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन आत्मा का किला दुर्भेद है भाई साहब। आत्मा का किला अभेद है। आत्मा किला, आत्मा के किले को कोई भेदने में समर्थ नहीं है। कोई भेज सकता है आत्मा किला? कोई कर्म भेद दे आत्मा किला? कोई राग द्वेष पुण्य पाप भेद दे आत्मा किला? अरे आत्मा की पर्याय आत्मा किला भेदने में समर्थ नहीं है तो और भी तो क्या बात कहता है? हैं? और भी तो क्या बात कहता है भाई? आत्मा की पर्याय भी आत्मा किला भेदने में समर्थ नहीं है। ऐसा अखंड कुटस्थ आत्मा मैं अनादिकाल से हूं। देखो अग्नि जलाते हैं ना कोयले के अंदर, तो कोयले में जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें कुछ लोहे की चीज़ घेर देते हैं गर्म करने के लिए। कड़ा घेर दिया, कुंडा घेर दिया, कुछ भी घेर दिया। तो जो लोहे की जो अग्नि है, वो जो अग्नि है कोयले की, वो कोयले को जलाती है। लेकिन उसके अंदर पड़ा हुआ जो कड़ा है, कुंडा है, वो उसको नहीं जलाती। अब देख लो कोयला जल जाता है पूरा पूरा, और उसको निकाल लेते हैं झाड़ के उसके अंदर से। निकालते फूफा जी, वो कड़ा हो कुंडा हो जो भी हो, उसको झाड़ के निकाल लेते हैं उसके अंदर से। वो उसको तो नहीं जला पाती। कितनी निशंकता है। पहले हवा होता तो उसको डालते थे ना, छल्ले वल्ले डालते थे उसके अंदर। हाँ, छल्ले डाल दे, कुछ भी डाल दे उसके अंदर, लेकिन वो अग्नि किसको जलाए? अग्नि कोयले को जलाए, लेकिन छल्ले को जलाने में समर्थ नहीं है। छल्ले को जलाने में समर्थ नहीं है भाई। इसी प्रकार ये कर्म रूपी अग्नि, आयु कर्म रूपी अग्नि, ये शरीर को तो जलाएगी, लेकिन आत्मा क्या बिगाड़ेगी? आत्मा क्या बिगाड़ देगी भाई? मेरा क्या बिगाड़ देगी? मेरा कोई बिगाड़ने में समर्थी नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अरे पर्याय नहीं बिगाड़ सकती भैया मेरा कुछ। लोहा होता है ना, तो लोहे को पिघला देते हैं बिल्कुल। बिल्कुल कैसा होता है? मैट हो जाता है वो 2000 डिग्री पे जाके ना, बिल्कुल पिघल जाता है लोहा। लोहे का क्या बन जाता है? पानी एकदम। अब वो पानी की दशा में लोहा लोहा है कि पानी है? बह रहा है, लोहा बह रहा है। तो अब बताओ, लोहे जिसे दृष्टि लोहे पर है उसे लोहा दिखाई दे, और जिसकी दृष्टि बहने पर है उसे बहना दिखाई दे। बताओ हैं भैया? ये तो जिसे अपने स्वभाव की निशंक श्रद्धा हो जाए ना, वो पर्यायों के अंदर बहते हुए आत्मा को उस पर्याय से भिन्न देखे। अभी 2 मिनट छोड़ दे ठंडे की अवस्था में, हैं? अभी से अग्नि से अलग कर दे, अभी पता लग जाएगा कि लोहा है कि पानी है। हैं? 2 मिनट पता लग जाएगा कि लोहा है पानी है, इतनी गर्म पानी है जी, खोलता हुआ पानी है। तो खोलता हुआ पानी नहीं है, ये लोहा है, इसके अंदर लोहा भरा पड़ा है। बिकता है वो लोहा भी, गर्म लोहा बिक जाता है, पिघला हुआ लोहा। भिन्न है भैया, भिन्न है। तेरी अनुभूति से भिन्न है वो। ये सब परिणाम तेरी अनुभूति से भिन्न है। ये आयु कर्म किसे जलाएगा? देह को जलाएगा, लेकिन तेरा कुछ भी करने में समर्थ नहीं है।
हाँ, पर्यायहीनता से मुझ में कमी नाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। पर्यायहीन हुई होगी लेकिन मैं हीन नहीं हुआ। अभी पर्यायमती ज्ञान की चल रही है, सब चल रही है, पर्याय चलेंगी, चलना है, पर्याय काम चलना ही है, लेकिन ऐसी पर्यायहीनता के काल में भी मैं हीन नहीं हो गया। वो पिघले हुए लोहे के काल में भी लोहा नहीं पिघल गया है? कैसी बाहर में दृष्टि है जीव की, ऐसी दृष्टि भैया यहाँ हो। राग के काल में राग नहीं, द्वेष के काल में द्वेष नहीं, कषाय काल में कषाय नहीं, मोह के काल में मोह नहीं। नत्थी मम को भी मोह बुझदी है वे में को, ये मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक शुद्ध वचन मात्र हूँ। नत्थी मम को भी मोह, ये मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, ये राग मेरा कुछ भी नहीं लगता, द्वेष मेरा कुछ भी नहीं लगता। बताया था ना, गाथा पढ़ी थी, 16 सूत्रों के द्वारा और व्याख्या कर लेना। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ ये मेरे कुछ भी नहीं लगते, मेरा स्वभाव इन सबसे भिन्न अखंड चैतन्य निराला है भाई। ये पुद्गल के रूप होंगे, मेरे रूप नहीं है, मेरा रूप तो चिन्मात्र है। मेरा रूप कैसा है? चिन्मात्र है भैया। भैया ज्ञानी जो लिखते हैं ना वो अनुभूति से लिखते हैं। ज्ञानी किससे लिखते हैं? अनुभूति से। और हम पढ़ पढ़ के बोल देते हैं, अलग अलग बात है। डकार होती है ना, 2 होती हैं, एक तो एसिडिटी बन जाए ना, पित्त बन जाए तो उसकी डकार आती है, और भरा पेट हो ना तो उसकी डकार आती है। 2 डकार आती है, हैं? भरे पेट की डकार आए तो मजा आता है, और एसिडिटी की डकार आए तो खट्टा खट्टा लगता है, दुखी हो जाता है कि पित्त बन गया, पित्त बन गया। लौंग का पानी पियो, ये करो वो करो, है ऐसे माने। हाँ, हम जो बोलते हैं वो शब्दों को सुन करके बोल देते हैं वास्तव में, और जो ज्ञानी बोलते हैं वो अनुभव से बोलते हैं वास्तव में। हमने तो बस रट्टा मार लिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा है, रट्टा मार के बोल देते हैं, लेकिन वो अनुभव से देखते हैं जा करके कि आत्मा कैसा है, तब लिखते हैं अनुभूति से भिन्न है। कौन कह सके अनुभूति से भिन्न है? जीव की अनुभूति से भिन्न है वो कह सकता है जिसने जीव की अनुभूति करी हो, वरना तो हम तो पढ़ के तो हम भी बोल रहे इसमें क्या बात होगी, पढ़ के तो कोई बोल सकता है। लेकिन भैया देख कर बोल। कैसे बोल? देख कर बोल, रटा रटाया मत बोल, देख कर बोल। प्रैक्टिकल का मार्ग है भैया जैन धर्म, थ्योरेटिकल मार्ग है ही नहीं। रटने का मार्ग ये जैन धर्म है ही नहीं वास्तव में। ये तो जैन धर्म इतना सा है, आचार्य देव के नजदीक जाकर बैठा, मुनराज के नजदीक जाकर बैठा रहा, उनकी आँख खुली, उपदेश दे दिया, भैया तू अलग है और जीव अलग है, तू आत्मा है, तो ये शरीर नहीं है। बस इतनी कह के आँख मीच ली अपनी, सुनने वाला भी सुन के तृप्त हो गया अनुभव करके, और वे भी तृप्त हो रहे अपने आत्मा में। इतना सा उपदेश है ये जैन धर्म की। बाकी सब तो व्याख्यान है, बाकी सब तो इसी का व्याख्यान है। चीनी को मीठे करना पड़ेगा, मीठी है? नमक को खारा करना पड़ेगा, खारा है? अग्नि गर्म करनी पड़ेगी, गर्म है? हाँ, आत्मा को ज्ञान में करना पड़ेगा, ज्ञान में है? हाँ, शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध है? हाँ, अखंड करना पड़ेगा, खंड है? हाँ, एक वो अर्घ आता है उसके अंदर, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र, कोई भगवान हो सकते हैं, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता निर्पामती स्वाहा। आता है ना अक्षता निर्पामती स्वाहा। अक्षय माने, अक्षय माने जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अक्षय माने जिसका क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, उसे कहते हैं अक्षय। हैं अक्षय, अक्षय पद प्राप्त है, मुझे ऐसे अक्षय पद की प्राप्ति हो। यदि अक्षय पद ना हो तो अक्षय पद की प्राप्ति कहाँ से होगी? यानी कि अक्षय पद है उसकी प्राप्ति हो। वो अक्षय पद कौन है? वो अक्षय पद ध्रुव पद है, आत्मा का पद है, उस अक्षय पद की प्राप्ति हो। ऐसा भैया गजब के है, पर एक एक पढ़ो तो मजा आए। अक्षय किसे कहते हैं? अक्षय। सूर्य ने इतनी रोशनी दे दी, आज तक कम हुआ क्या? घट गया क्या सूर्य आज तक? धरती ने इतने पेड़ दे दिया, आज तक इतने फल निकाल दिए, तो धरती कम होगी क्या? धरती तो कम नहीं होती भैया। है तो फोटोस्टेट मशीन होती है ना, तो फोटोस्टेट मशीन पेज लगाते हैं, प्रिंट कर जाता है, उसका पेज लगाते हैं, प्रिंट कर जाता है, तो फोटोस्टेट मशीन घिस जाती है क्या? फोटोस्टेट मशीन चली जाती है फोटोस्टेट के अंदर? तो वैसी ही रहती है भाई। ए ध्रुव आत्मा त्रिकाल अखंडा शुद्ध बुद्ध एक दृष्टि का कंद। ओह, वो जो दृष्टि का विषय आत्मा है, ज्ञान में इसके आ जाए, जिसकी दृष्टि में वह है,
वही तो दर्शन नहीं आया आज तक। पढ़ल तो बहुत लिया, कषाय बहुत कर ली, राग बहुत कर लिए, मंद कषाय बहुत कर लिए, लेकिन जो अखंड अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जो अनंत है, वो आज तक स्वरूप अनुभव में नहीं आया जीव के। उसको नहीं जान पाया जीव आज तक वो कौन है। उसके लिए आचार्य देव ने लिखा समय सार, उसका लिखा समय सार। पुद्गल द्रव्य के परिणाम भैया, जिन्हें तो अपने मानता है कि तेरे परिणाम नहीं है इसलिए लिख रहे, क्योंकि तू अपने मानता है। यदि अपने ना मानता तो लिखने की जरूरत भी ना इन्हें नहीं पड़ती। लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि तू इन्हें अपनी मानता है। वो सिगरेट होते हैं, सिगरेट डब्बे पे वो बना रहता है कैंसर का फोटो है, बना रहता है कैंसर का फोटो। किसके लिए बना रहता है? हमारे लिए कि जो पीता खाता है उसके लिए? जो पीता है तो उसके लिए। हाँ, जो पीता खाता है उसको डराने के लिए बनाते हैं डरता डरता कोई है नहीं और सब चलता रहता है, वो फोटो बना के छोड़ देते हैं बस। सरकार भी मस्त, सरकार भी मस्त और पीने वाले मस्त दिखावा चल रहा है। अरे हम पीते ही नहीं, हमें शिकायत पड़ रही है, हमें क्या डर है? हमें खूब कैंसर की फोटो बनाओ, खूब बनाओ उसके ऊपर, हमें दिक्कत हो रही है हमें मतलब ही नहीं है। कह रहे हैं भैया पुद्गल से भिन्न है। क्यों पुद्गल से भिन्न है? क्योंकि तो पुद्गल को अपना मानता है, इसलिए कह रहे हैं पुद्गल से भिन्न है। अगला बोल रहे हैं, जो कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है। रस कितने प्रकार का होता है? रस होता है 5 प्रकार का रस होता है। कड़वा, कसैला, चरपरा, खट्टा और मीठा। ये 5 रस होते हैं। इनके भी तीव्र मंद असंख्यात भेद होते हैं। मीठा खाली मीठा नहीं होता, मीठे के अंदर मंद तीव्र के बहुत भेद होते हैं। मंद से मंदा बहुत मंद हो जाए, पता भी नहीं लगे, वो तो तीव्र हो जाएगी कि जी पर रखा जाए, इतना मीठा हो जाए। मिक्सिंग हो जाती है, खट्टे मीठे को मिक्स कर दिया, कसैले कड़वे को मिक्स कर दिया, तो इतनी मिक्सिंग इनकी हो जाती है। सब के सब क्या हैं? सब के सब रस हैं। ये जितने रस हैं वह सर्वी जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। देखो आचार्य देवों ने एक लाइन बार लिखी, क्योंकि यह पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। ऊपर लिख देते लाइन खाली बस कि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अनुभूति से भिन्न है। वो क्या क्या है वो नीचे लिख देते, तो कितना काम बचता, कितनी मेहनत बचती है। लेकिन एक एक का खुलासा करा, एक एक का खुलासा, एक एक बोल कर जंगल में बैठ करके, और कितनी मेहनत लगती थी एक सब लिखने के अंदर। पहले वो कांटों से गोद करके पत्तों के ऊपर कैसे लिखते थे, हैं? कितनी मेहनत करी एक शब्द लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि जीव की इस तरह से इसको अपने से भिन्न देख ले। अभ्यास कराते हैं। अध्यात्म के अंदर रट्टा नहीं चाहिए, अभ्यास चाहिए। करना नहीं के अंदर रट्टा चाहिए, अभ्यास नहीं चाहिए। क्या कहा भाई आंटी? रट्टा नहीं चाहिए, अभ्यास चाहिए। और द्रव्य नियोग में रट्टा नहीं चाहिए, अभ्यास चाहिए। हाँ, और करना नियोग में रट्टा चाहिए, अभ्यास ही चाहिए। द्रव्य नियोग में तो अभ्यास चाहिए और समय अभ्यास से रट्टा चाहिए। हाँ, करना नियोग की परिभाषाएं बहुत हैं, उन्हें परिभाषाओं में रट्टा और सब चाहिए। और यहाँ चाहिए अभ्यास, यहाँ चाहिए तत्व चिंतन, तत्व विचार, स्वरूप का चिंतन। यहाँ थोड़ी सी कला दूसरी है स्वभाव पकड़ने की लेकिन दोनों कार्यकारी हैं भैया, तो कोई हल्का कोई नहीं है इसके अंदर कोई भी। इसलिए और पुद्गल द्रव्य का परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। क्या रस? अब रस खाएं तो अब ज्ञानी को रस खाते मजा नहीं आता। वास्तव में रस खाता तो है भाई, ओढ़ ला दो, ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन अंदर में उसके कहीं यही नहीं है कि ये मेरे लाभ दे सकता है, मुझे सुख दे सकता है, या मेरे से उत्पन्न हुआ है, या मैं इसको कराया, मैंने बनाया है। हमने रसगुल्ला बनाया है, रसगुल्ला तूने बनाया कि मीठे से बना रसगुल्ला, मावे से बना रसगुल्ला? नहीं, हमने बनाया। तो भैया उसमें कढ़ाई भी लगी, तेल भी लगा, सब लगे उसके अंदर, तो वे सब कहेंगे हमने बनाया सबने बनाया मिलके। फिर तूने अकेले ने कहा बनाया? कैसा बना खा के बताओ, मुलायम है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है? तो खाए, कहने हाँ जी, और वो कहे कि बढ़िया बना, तो थोड़ा खुशी हो जाएगी, हाँ देखो मैंने बनाया है। तो खाने वाले सोचे, कहने आज तो मजा आ गया भाई है। ज्ञानी को क्या लगता है कि भैया ये वैसे बनाने वाला तू है, तो तू तो मीठा हो जाएगा, तुझे मावा बनना पड़ेगा, तो तेल बनना पड़ेगा। वो बना तो मावे मीठे से है। ऐसा लगता है मेरे द्वारा बनाया। वो पुद्गल का परिणाम हुआ है, इसलिए ज्ञानियों के सिरे भ्रांति नहीं छाती, अज्ञानता की भ्रांति छाती नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये सब किसके परिणाम हैं, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं और पुद्गल से ही नष्ट होते हैं। जीव से ना उत्पन्न हुए हैं ना नष्ट होते हैं। णावी उपजई णावी मरई बंधना मुख्य करई। ये जीव से उत्पन्न नहीं हुए और जीव के द्वारा नष्ट नहीं होते, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। अब रसगुल्ला है, खा लिया,
और खा के क्या बन गया उसका, वो मीठा जो परमाणु थे वो क्या बन गया उसका अब खाने के बाद? खत्म हो तो क्या? खत्म नहीं हुआ, मल बन गया उसका, मल बन गया, विष्ठा बन गई उसकी हैं। और रसगुल्ला करता तो तू था भाई बनाने का, अब विष्ठा बनाने का करता कौन है? तो ये बता दे क्यों जी? अब विष्ठा जो बनी है उसका करता कोई अपने को मानता है क्या? कोई नहीं मानता। विष्ठा करता था अपने को नहीं मानता। हाँ, वो जो बढ़िया बना रसगुल्ला, एक क्षण का स्वाद जो आया, उसको अपना करता मानता है भाई। या तो त्रिकाल करता बन या त्रिकाल करता बन, दो में से एक काम कर। करता बनता हो तो करता बन जा, अरे करता बनता तो करता बन जा। कभी अच्छा देख के करता बन गया, अब बुरा देख के करता बन गया, नीतीश कुमार की तरह। कहला जो पार्टी देख के वही भाग लिए, जहाँ सीएम बनना वही भाग लिए हैं। जहाँ लाभ दिखा हमारी जय जयकार है। भाई तो सोच ले एक बात, असली तू करता है क्या करता है? अब विष्ठा करता तू नहीं है तो इसका मतलब रसगुल्ला करता भी तू नहीं था, तूने भ्रम से मान लिया था। रोटी फूल जाती है ना, बहुत सी बार रोटी फूल जाती है गैस पर रख के, जैसे रोटी फूलते तो बाई फूल जाती है, और रोटी नहीं फूलती तो पराठे अच्छे बन गए, फूले फूले बन गए, अच्छे सीख गए तो क्या होता है? खाना अच्छा बनता है तो बाई फूल जाती है, और खाना खराब बनता है तो बाई सूड़ जाती है। अरे भैया तेरा कोई लेना देना उससे नहीं है अच्छा बनना, वो ठीक है तो प्रचार करते हो और अच्छा बनता है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन तूने बनाई हो, तूने फुलाई हो, ऐसा नहीं है। वो पुद्गल परमाणु अपनी योग्यता से फूलता है और अपनी योग्यता से नहीं फूलता है। जब मल बनना होता है जब बनता है, जब नुकसान होना होता है नुकसान होता है, जब फायदा होना होता है फायदा होता है। ये सब किसकी दशाएं हैं? ये सब कर्मों की दशाएं हैं, पुद्गल की दशाएं हैं। तेरी दशाएं हैं नहीं है। पुद्गल की दशा से अपनी दशा मानता है भैया। पड़ोसी अमीर हो, हमारे घर का पड़ोसी अमीर हो तो मुझे कुछ फायदा उससे है कि नहीं है? मुझे कुछ मिल जाएगा उससे? अरे पड़ोसी के गुण पड़ोसी के हैं भैया, तेरे गुण तेरे हैं। तू गरीब हो अमीर हो, तेरे वो तेरे लिए वो है। पड़ोसी से तेरा क्या मतलब है? ये देह पड़ोसी है। ये देह क्या है? पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। आचार्य देव तो कलश लिखेंगे भी कि इस देह को तू 48 मिनट पड़ोसी मान करके अपनी आत्मा का अनुभव कर। अभी कलश आएगा इसके अंदर। पार्श्वती मुहूर्तम। इस देह को 48 अंतर मुहूर्त के लिए पड़ोसी मान करके तू अपनी आत्मा का अनुभव कर। यदि ऐसा करेगा तो तेरे केवल ज्ञान के नगाड़े बज जाएंगे। क्या होगा? तेरे केवल ज्ञान के नगाड़े बज जाएंगे। ऐसी दशा है। देह को पड़ोसी मान कर अनुभव कर। पड़ोसी मान मत, पड़ोसी है। पड़ोसी जबरदस्ती मिलवा रहे कि जबरदस्ती पड़ोसी मिलवा रहे हो हैं? पड़ोसी के यहाँ मरना हो जीना हो, जाते हम लोग भी हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं? अपने घर में हो और पड़ोसी के यहाँ हो, कितना फर्क है कि नहीं है दोनों में? या दोनों एक ही बात बराबर है? क्या कह रहे? बराबर नहीं है। हाँ, बराबर नहीं है भैया। पड़ोसी के यहाँ कोई मर जाए तो हमें खेद तो होता है, लेकिन ऐसा खेद नहीं होता अपना चला गया हो। और जब अपने घर का जाता है तो कितना खेद होता है भैया कि अपना चला गया भाई। इतना फर्क है दोनों के अंदर। पड़ोसी की अनुभूति पड़ोसी की है, हमारी अनुभूति हमारी है। दुख तो हो सकता है, दिखा है कहने के लिए दुख हो सकता है, लेकिन वास्तव में अंतरंग से दुख नहीं होता। इस तरह ज्ञानी को ये पड़ोसी जो शरीर है, इसकी व्यवस्थाएं बिगड़े तो दुख तो हो सकता है, लेकिन अंतरंग छेद नहीं होता। अंतरंग छेद नहीं होता। अंतरंग छेद माने कि मेरा बिगड़ गया ऐसा छेद नहीं होता। क्या हो गया? मेरा बिगड़ गया ऐसा छेद नहीं होता। इसलिए भैया पुत्र द्रव्य का परिणाम है, ये मेरी अनुभूति से भिन्न है। क्या ये जो हमने खट्टा मीठा चखेते ही हैं। अब अगला है जो चिकना रूखा ठंडा गर्म भारी हल्का कोमल और कठोर स्पर्श है। ये भैया सारी दुनिया इसके अंदर लुट गई सही में। स्पर्श इंद्रिय का जीव को लोभ बहुत है। ये क्षुधा जो लेते हैं ना खाते हैं, ये भी स्पर्श इंद्रिय के अंदर ही आता है। और जो नींद लेते हैं ये भी स्पर्श इंद्रिय आता है। और जो काम सेवन करते हैं स्त्री पुरुष आपस में, ये भी इसी के अंदर आता है, स्पर्शन के अंदर ही है। और ये ठंडी में ठंडी लग रही है तो बड़ा ओढ़ो भैया लिप जाओ, और गर्मियों में गर्मी लग रही तो भैया ठंडे ठंडे चला लो। ये सब किसके भोग हैं? स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं, ये जीव के भोग नहीं है। जीव को ठंडी गर्मी नहीं है। यदि ठंडी में जीव को होती तो वहाँ नरक में जाकर सिकुड़ जाता, और गर्मी में जलता तो कितनी गर्मी है उसके अंदर, नरक के अंदर। सुमेरु पर्वत गिरा दो तो उसको लोहे का गोला सुमेरु पर्वत जितना, तो धरती छूने से पहले ही पिघल जाए, इतनी गर्मी है नरक के अंदर। कितनी गर्मी है? 3.5 के अंदर गर्मी, 3.5 के अंदर सर्दी, ऐसा है ना। तो कितनी गर्मी कितनी सर्दी?
कि वो सुमेरु पर्वत का जो वो है वो धरती छूने से पहले पिघल जाएगा। और ठंड कितनी कि वही पिघला हुआ जो माल है वो नरक में ठंडे वाले में गिर दो तो उसकी धरती छूने से पहले जम जाएगा और फट जाएगा ठंड से ही फट जाते हैं भाई। लोहा फट जाता है ठंड से, ज़्यादा ठंड में लोहा फट जाए। ये ठंड का भी इतना कमाल है। तुषार पड़ती है ना, तुषार, तो तुषार क्या होती है, सारे को जला देती है, सब पेड़ पौधों को सब में जला देती है बर्फ और सब में जलाती है सबको। क्यों? क्योंकि बर्फ की देखने में ठंडी है और प्रकृति गर्म है। बर्फ देखने में तो ठंडी है ऊपर से, ये प्रकृति कैसी है उसकी? प्रकृति गर्म है उसकी। ये चिकना है, रूखा है, ठंडा है, गर्म है, भारी है, हल्का है, कोमल, कठोर है, स्पर्श है। वो सब किसका है? ये सब पुद्गल के हैं, ये सब जीव के नहीं है। क्षुधा लगती है किसको? जीव को लगती है भैया। ये पुद्गल में होती है, कर्म को उदय से लगती है। जीव के अंदर क्षुधा नाम का गुण नहीं है। क्षुधा नाम का गुण जीव के अंदर नहीं है। क्षुधा वेदनी नाम का कर्म तो है, क्षुधा वेदनी नाम का साधा कर्म तो है, लेकिन क्षुधा वेदनी नाम का साधे कर्म होने पर भी जीव के अंदर क्षुधा वेदनी नाम का कोई गुण नहीं है। क्षुधा का नाम का कोई गुण दोष जीव के अंदर नहीं है भैया। हम कहते हैं इसकी तासीर गर्म है, तासीर। हाँ, तासीर गर्म है उसकी, ऐसे। तासीर है वो, हाँ, वो तासीर है उसकी, स्वभाव उसका गर्म है। भैया पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से क्या है? अपनी अनुभूति से भिन्न है। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम है भैया, है अपने परिणाम नहीं है। लगते हैं अपने परिणाम हो जैसे है। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य को कहते हैं ना। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर जहाँ स्पर्श है वहाँ रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, सारे वहाँ पर हैं। जहाँ एक गुण है वहाँ सारे गुण हैं। अब कोई कहता है कि अग्नि है, अग्नि के अंदर स्वाद कहाँ है? कि भैया जहाँ पर उसका स्पर्श अग्नि है ना, यानी कि गर्म है ना, यानी स्पर्श का एक गुण आ गया गर्म। जहाँ स्पर्श का एक गुण आ गया गर्म वहाँ पूरा स्पर्श है, और जहाँ पूरा स्पर्श है वहाँ में चारों गुण हैं। जहाँ चारों गुण हैं वहाँ पूरा पुद्गल है। समझ में आया? जहाँ भी एक गुण नजर आए समझ लो पूरा पुद्गल है। अन्य मतियों ने तो तत्वों की स्थापना कर दी, कहते हैं अग्नि के अंदर स्वाद नहीं होता। तो ये कि अग्नि, एक तत्व अग्नि हो गया, एक तत्व पृथ्वी हो गया, एक तत्व ये हो गया है। अपने तत्व बना दिए अपने हिसाब से, पाँच तत्व बना दिए गए, 6 तत्व बना दिए, 7 तत्व बना दिए, सबने तत्व बना दिए अपने अपने हिसाब से। लेकिन तत्व भैया 7 होते हैं: जीव, अजीव, आश्रय, वंश, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तत्व ही होते हैं ये जितने तत्व तुम बताते हो ना, ये तो सब हमारे यहाँ अजीव में है। जितने तत्व तुम बताते हो ये सब तत्व किसके अंदर है? ये सब तत्व अजीव के अंदर आते हैं। ये सब अजीव तत्व हैं, हमारी तरफ से जीव तत्व है ही नहीं। अब उसके अंदर स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, ज़्यादा हो, कम हो, हमें उससे को लेना देना है ही नहीं। हमें क्या लेना देना है भैया? वो ठंडा हो, गर्म हो, भारी हो, हल्का हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो भैया जीव से मतलब है। जितना जितना जीव उतना उतना मैं, और जितना जीव के परिणाम उतना मैं। बाकी पुद्गल के परिणाम मेरे नहीं है। अब ये हो गया भैया, 4 गुण हो गए इसके, रूखा, चिकना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो गया ना। अब उसके अलग आगे बोल ले रहे हैं, नंबर 5 का बोल ले रहे हैं, जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है। अब 4 गुण के बाद क्या आया? रूप। स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है। अब ये चारों को मिला के कहते हैं रूप। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को मिला के कहते हैं रूप। क्या कहते हैं? रूप। रूपी पदार्थ, रूपी। रूपी रूपी किसे कहते हैं? एक 6 द्रव्य में से कितने द्रव्य रूपी हैं? कितने रूपी हैं? 6 द्रव्य में से बताओ। हाँ, पुद्गल रूपी है, बाकी सारे अरूपी हैं भाई। उसमें जीव हो, अधर्म हो, धर्म हो, आकाश हो, काल हो, वे सब क्या हैं? वे सब अरूपी हैं, समाये आते हैं एक दूसरे के अंदर। पुद्गल क्या है? रूप। ये टकराता है, समाता नहीं है एक दूसरे के अंदर। ये पुद्गल टकराता है, जीव टकराते नहीं है ऐसे। और जहाँ हम ये शरीर में विराजमान ऐसे निगोदे जीव बहुत बैठे इसके अंदर, समा जाते हैं एक दूसरे के अंदर। एक सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध घुसे बैठे, कोई डिस्टर्ब किसी को करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रूपी हैं। यदि रूपी होते टकरा जाते आपस में, ये आ नहीं सकते वहाँ सिद्ध जिला पर। अब अरूपी हैं इसलिए एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, आ जाते हैं एक दूसरे के अंदर। जहाँ रूपी है, जहाँ रूप है, जहाँ पुद्गल रूप है, वहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है। वहाँ चारों ही गुण हैं पुद्गल के। समझ में आया ना? तो इसलिए जो रूप है, किसका रूप है? ये पुद्गल रूप है। क्या गुण है इसके अंदर? स्पर्श आदि सामान्य है। सामान्य माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पुद्गल के अनंत गुण है उसके अंदर। अब तो पहले स्पर्श से लिया, रस से लिया, गंध से लिया, वर्ण से लिया, अब सारे अनंत गुण जो पुद्गल के हैं वे सारे ले लिए इसके अंदर। कि भैया खाली 4 गुण नहीं, मतलब और भी अन्य अनेक जितने स्कंधों गुण हैं,
कर्म के गुण हैं, रूप के गुण हैं, जितने गुण हो तुम दिखते हो बाहर में पुद्गल के, वे सब जीव के नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, नास्ति सर्वोपि संबंध है, कोई संबंध नहीं है। वो बैटिंग करता है ना फील्ड में, बॉलर बॉल फेंकता है। बैट्समैन का काम क्या है? बैट्समैन का काम क्या है? बैट्समैन का काम है बॉल को मारना, धक्का मारना, बॉल को बैट मारना। बैट्समैन का काम क्या? बॉल को बैट मारना, जितना तेजी से मार सके उतनी तेजी से मारना। अब ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम के बोल आएंगी, लेकिन ज्ञानी जी का काम क्या है? सबको बाउंड्री के बाहर क्या करना है? सबको बाउंड्री के बाहर, सबको मार के भगा दे, ऐसा है कि जितना पुद्गल का रूप है सब बाउंड्री के बाहर। किसकी बाउंड्री के? सब जीव की बाउंड्री के बाहर। सब मेरा रूप नहीं है। निश्चय ने तो करता क्या है? जो व्यवहार नहीं कहे उसको पीटता मारता है पकड़ करके। जो भी व्यवहार नहीं कह दे, नहीं भैया ऐसा नहीं है। व्यवहार नहीं कहेगा शरीर है, वो कहेगा नहीं है। व्यवहार नहीं कहेगा स्पर्श है कि भाई नहीं है। वो कहेगा रस है, वो कहेगा नहीं है। वो कहेगा राग है, कहेगा नहीं है। अंत में तो वो कहेगा केवल ज्ञान तो है। तो निश्चय नहीं कहेगा नहीं भाई ये भी नहीं है। क्यों? केवल ज्ञान जिसके अंदर भरे पड़े अनंत पर्याय वो मैं हूं, कि एक समय की केवल ज्ञान पर्याय मैं हूं, और उसको भी उड़ा देता है। नहीं भाई ये भी मैं नहीं हूं, तो ही भाग यहां से। ऐसा गजब समझे तो भैया, गजब के मंत्र है सही में। अपने को स्वरूप समझ लीजिए एक बार, है ये तो नहीं समझा आज तक भाई। जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र हैं, जिसके अंदर स्पर्श आदि अनंत गुण भरे पड़े हैं, ऐसा जो पुद्गल सामान्य है, पुद्गल है सामान्य, उसे रूप कहते हैं, रूपी कहते हैं। वो रूप है, वो पुद्गल रूप है। और आत्मा चिद्रूप है, चैतन्य रूप है। आत्मा का अपना रूप है कि नहीं है? कि आत्मा का अपना रूप है, चिद्रूप है, चैतन्य रूप है। लेकिन पुद्गल रूप वह जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है। उसके अंदर क्या भरा पड़ा है? वो पुद्गल भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है उसके अंदर? पुद्गल भरा पड़ा है। वह जीव की अनुभूति से भिन्न है। इसलिए ज्ञानी जो त्यागी होते हैं ना, रंग स्वाते ही नहीं हो। वो सफेद रंग बस इसलिए पहनते हैं, रंग चटक भटक रूप स्वाते ही नहीं है। क्या करें? पुद्गल का रूप है, अपना रूप है ही नहीं, तो सुहाना बन जाता है। हालांकि यहाँ वो बात नहीं है, वो अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो दूसरी अपेक्षा ये है कि समस्त भले ही कुछ भी हो, तो रुस्ता भी हो, तो वो असल है लेकिन सब पुद्गल का। पहले ये समझ कि वो सब पुद्गल का है, बाद में दूसरी बात होगी। पहले ये समझ कि तू चिद्रूप है और ये पुद्गल रूप है, ये समझेगा तब धर्म की शुरुआत होगी, तब धर्म प्रारंभ होगा। ठीक है जी। बाकी जो है इसके आगे कितने बोलोगे? अपने हो गया 5 बोल। कितने बोलोगे? 5 बोलोगे। बाकी जो बोल की चर्चा है इसकी आगे करेंगे। कितने बोल इसके अंदर देख लेंगे गार्डन के अंदर। इसके अंदर है भाई, देखो आचार्य ने कितनी मेहनत कर रखी है अपने लिए। 29 बोल है इसके अंदर। 29 बोल के माध्यम से जीव को एक एक जो मान्यता है उन मान्यताओं से भिन्न बताया कि तू कैसा है भैया, कैसा मानता है, कैसा है, कैसा मानता है, ऐसा। चलो टोटल 12 बोल है ना? 29 6 गाथाएं हैं, 29 बोल हैं। उससे 5 हो गए। 5 हो गए। कल 5 को 7 को करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की, है ना। चलो। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, वंदना शत बार है। 99वां मुकार मंत्र। जय द्वादशी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए।